दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का जो मूल संविधान की जो प्रति है वो हाथ से लिखी हुई है और इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ में लिखा गया था। और फिलहाल में ये जो भारत का संसद है उसके एक पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है। ऐसी और जानकारियों के लिए चलिए देखते हैं ये एक विशेष सत्र जो भारतीय गणतंत्र को समर्पित है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हमारा देश अपने देश के संविधान और संविधान को अडॉप्ट करने का गणतंत्र दिवस मना रहा है, तब इस देश के सभी वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, बचपन से स्कूल कॉलेज में मैं हमेशा से गणतंत्र दिवस मतलब कुछ परेड और कुछ एक छुट्टी, बस लगभग इतना ही मानता था और समझता था। लेकिन आज जब हम 2023 में जब हम भारत के इस गणतंत्र दिवस का समारोह मना रहे हैं, तो मैंने कुछ एक रोचक जानकारियां जो भारतीय गणतंत्र दिवस से संबंधित, मुझे कुछ एक उसमें जो उसके पहलू थे वो काफ़ी दिलचस्प लगे। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने दर्शकों को इन रोचक तथ्यों से अवगत कराया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, ये पहली जो परेड थी सन 1950 में आयोजित की गई थी और इसमें सिर्फ 8,000 लोगों ने शिरकत करी थी। सिर्फ 8,000 लोग इसमें उपस्थित हुए थे। क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? और क्योंकि 1930 में इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को लेकर के भारतीय संग्राम में ये लक्ष्य घोषित किया था कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, और वो दिन था 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस की जो पहली परेड हुई थी सन 1950 में, उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुकर्णो थे। भारतीय गणतंत्र दिवस का एक बहुत ही रोचक पहलू है कि हर वर्ष इसमें कोई ना कोई एक विदेशी मुख्य अतिथि बुलाया जाता है और यह उत्सव एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो विदेशी गेस्ट को बुलाने का जो पहलू है, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों और दोस्ती को दर्शाता है और उसके साथ ही यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक साझा मंच प्रस्तुत करता है। इस परेड का मुख्य अतिथि आमतौर पर किसी विदेशी देश से सरकार, केंद्र सरकार या उनके राज्य सरकार का प्रमुख होता है और कार्यक्रम में उसकी उपस्थिति को भारत और अतिथि देश के बीच मजबूत संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का एक अनूठा पहलू है, क्योंकि कई अन्य देश अपने राष्ट्रीय समावेशों में विदेशी मुख्य अतिथियों को आमंत्रित नहीं करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में जो मुख्य विदेशी अतिथि रहे हैं, उनमें सबसे उल्लेखनीय थे 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर थे। वो भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 1960 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल भारत का दौरा करने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे। 1955 में रूसी प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव। 1988 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री सुश्री मार्गरेट थैचर थी और 1995 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला इस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। जहां 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ इस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे, वहीं 2013 में
जापान के सम्राट अकिहितो भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। और हाल फिलहाल में 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हमारे मुख्य अतिथि बने थे। ये जो मुख्य अतिथि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, शिरकत करी है, ये अपने अपने देशों के प्रमुख नामचीन हस्तियां थी। और गणतंत्र दिवस परेड में उनकी उपस्थिति को भारत और उनके संबंधित देश के बीच मजबूत संबंधों के रूप में देखा गया है। इनमें से कुछ यात्राएं प्रकृति में ऐतिहासिक रही हैं और उन्होंने देशों के सहयोग और मित्रता के एक नए युग को चिन्हित किया। पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह था, उसकी जो परेड हुई थी, वो एरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से भी हम जानते हैं। 1995 में जो परेड थी उसको स्थानांतरित करके जो राजपथ है, जहां पर फिलहाल में आजकल परेड होती है, फिलहाल में ये 1995 में स्थानांतरित किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई थी। और यह जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो भारत के संविधान को भारत के लोगों को समर्पित किया गया था और उसकी याद में ये मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो भारत के संविधान से संबंधित हैं, जो मैं चाहता हूं कि शायद आपको बताऊं और आपको उससे कुछ जानकारी मिलेगी। भारत का संविधान का मसौदा जो था, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली एक मसौदा समिति ने तैयार किया था। और भारत के संविधान का मसौदा बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अवधि लगी थी। भारत का जो संविधान है विभिन्न अन्य संविधानों से भी प्रभावित था, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का गवर्नेंस चलाने के लिए एक बनाया था, रूल बुक बनाई थी। आयरलैंड का संविधान, जापान का संविधान और यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, इन सब बातों की जो मुख्य अंश है उनसे प्रभावित है हमारा जो संविधान। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। और यह प्रतीक है भारत देश ने जो स्वतंत्रता हासिल किया था उसे एक अहिंसक तरीके से, अहिंसक संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के तौर पे पाया था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम इसको मनाते हैं। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे प्रगतिशील और उदार संविधानों में से एक माना जाता है। भारत का संविधान दुनिया के उन चुनिंदा संविधानों में से एक है जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। 1950 में अपनाए जाने के बाद से भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय संविधान 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, भारत के संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखी हुई है और इसको भारत के संसद के पुस्तकालय में एक हीलियम से भरे बॉक्स में संरक्षित करके रखा गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए उन लोगों को क्षमा, राहत और देने का प्रावधान है जिन्हें किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जब उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई सजा दे दी जाती है, तो वो भारत के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति से दया याचना कर सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति दया याचना स्वीकार करते हैं तो ये उनका अधिकार है कि वो किसी को क्षमा कर सकते हैं। भारत का जो संविधान है वो अपने लचीलेपन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यह बदलती परिस्थितियों के अनुकूल प्रावधानों के संशोधन की अनुमति देता है।
भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। भारत के कई राज्यों में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम ढंग से मनाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अपने अलग अलग गणतंत्र दिवस समारोह मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस भारतीय ध्वज फहराने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों में भी मनाया जाता है। और सबसे आखिरी में, जैसा हम सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और कार्यालय बंद रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो गणतंत्र दिवस हमें स्मृति दिलाता है कि हमने किन तकलीफों से और मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा अहिंसक मार्ग से चलते हुए हमने इस स्वतंत्रता को पाया था और हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन से लागू किया था, जो हम आज तक मान रहे हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि यह संविधान, इस संविधान की जो धाराएं हैं और इस संविधान के प्रति लोगों की जो निष्ठा है वो दिनों ब दिन बनी रहे, लोग इसका आदर करें और इसका दुरुपयोग होने से जो संविधान की जो धाराएं हैं, जो लोग उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो उसको इंटरप्रिटेशन सही डायरेक्शन में करें, ताकि देश की जो गरिमा है, देश का जो देश का आदर है, जो देश के प्रति लोगों का सम्मान है, वो यथोचित बना रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।